नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर आम आदमी के लिए बेहद ज़रूरी है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट एफडी करने के फ़ायदे। अक्सर लोग बैंक में सेविंग अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, लेकिन जब बात अपने पैसे को सुरक्षित और बढ़ाने की आती है तो कई लोग समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एफडी एक ऐसा विकल्प है जिसे भारत में सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एफडी करना वाकई में फ़ायदेमंद है? क्या इससे हमें अच्छा रिटर्न मिलता है? और क्या यह हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है? चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप इस पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं। अब सेविंग अकाउंट में आपको सिर्फ 2.5% से 3% तक का ब्याज मिलेगा, जो कि महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। यानी आपका पैसा वहां पड़ा पड़ा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देगा। लेकिन अगर आप इस पैसे को एफडी में डालते हैं तो आपको 6% से 7.5% तक का ब्याज मिल सकता है, जो आपके पैसे को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं कि एफडी के क्या फ़ायदे हैं और क्यों इसे करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एफडी पूरी तरह सुरक्षित होती है। अगर आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं जहां आपका पैसा डूबने का खतरा न हो, तो एफडी एक बेहतरीन ऑप्शन है। बैंक एफडी में जमा पैसा 100% सुरक्षित होता है, क्योंकि यह सरकार और आरबीआई के नियमों के तहत आता है। दूसरा फ़ायदा है कि इसमें आपको एक निश्चित ब्याज दर मिलती है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या किसी अन्य इन्वेस्टमेंट की तरह एफडी में रिस्क नहीं होता। आपको पहले से ही पता होता है कि कितने साल में आपका पैसा कितना बढ़ेगा। इससे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने में आसानी होती है। तीसरा फ़ायदा है कि एफडी में आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महीने एक निश्चित रकम मिले, तो आप अपनी एफडी को मासिक ब्याज भुगतान के ऑप्शन के साथ चुन सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रिटायर्ड हैं या जो अपनी सेविंग्स से एक स्थिर इनकम चाहते हैं। एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि एफडी पर आपको लोन भी मिल सकता है। मान लीजिए कि आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप अपनी एफडी को तोड़ना नहीं चाहते, तो बैंक आपको आपकी एफडी के आधार पर 80 से 90% तक लोन दे देता है। यानी आपको अपनी सेविंग्स को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप एफडी के आधार पर लोन लेकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा एफडी पर टैक्स सेविंग का भी फ़ायदा मिलता है। अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के लिए एफडी कराते हैं, तो आप सेक्शन 88 के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन क्या एफडी के कुछ नुकसान भी हैं? हाँ, एफडी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें आपको ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं मिलता। अगर आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ आपको 12% से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है, जबकि एफडी में आपको सिर्फ 6% से 7.5% तक मिलता है। तो दोस्तों, एफडी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो बिना किसी रिस्क के अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और एक निश्चित ब्याज कमाना चाहते हैं। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और अपनी सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो एफडी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं और कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट या रियल एस्टेट जैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। तो क्या आप एफडी करने की सोच रहे हैं या फिर आप कोई और बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खोज रहे हैं? अपनी राय ज़रूर बताइए और अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर बनाइए। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।